नमस्कार दोस्तों, मैं जय। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराजा सातन देव राजभर भारत के राजभरों का हर जगह राज्य हुआ करता था। महाराजा सातन की सत्ता का केंद्र बागरमऊ था, जो उन्नाव जिलों में पड़ता है। सातन कोट में महाराजा सातन देव नाम से किला प्रसिद्ध था, जिसके भवनावशेष आज भी मौजूद हैं। महाराजा सातन देव राजभर तथा महाराजा बिजली राजभर दोनों मित्र थे। ये दो ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो अगर धोखे से नहीं मारा गया होता ते भी एक बड़े महान राजा थे। महाराजा बिजली राजभर से अल्लाह उदल द्वारा जयचंद्र के भेज पर होने वाले युद्ध से पहले जयचंद्र ने सोचा कि मुझे राज्य विस्तार करना है, और राज्य विस्तार के मार्ग में राजा सातन देव और राजा बिजली राजभर रोड़े हैं। जयचंद ने सबसे पहले महाराजा सातन देव के किले सातनकोट पर आक्रमण कर दिया था। चारों तरफ से अपनी सेनाएं लेकर सातन देव के किले को घेर लिया था। अचानक हुए हमले से सातन देव पूरी तरीके से लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। घमासान युद्ध हुआ और जयचंद की सेनाओं को भागना पड़ा। इस अपमानजनक पराजय से जयचंद का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था कि कुछ नया चाल चलनी पड़ेगी। इसके बाद जयचंद के कुटिलता पूर्वक एक चाल चली और महोबा के शूरवीर अल्लाह उदल को भारी खजाना एवं राज्य देने की उसी समय काकोरन के राजा के यहाँ महाराजा बिजली राजभर परामर्श के लिए गए हुए थे। महाराजा सातन देव राजभर भी वहीं मौजूद थे। उसी समय अल्लाह उदल द्वारा भेजे गए दूत द्वारा अधीनता स्वीकार करने और राज्य का आय देने की बात जैसे ही सुनी, राजा बिजली भर और महाराजा सातन देव भर ने युद्ध करने की ठानी। गाजर के मैदान में अल्लाह उदल अपनी सेनाएं उतार दी। राजा सातन तथा राजा बिजली की सेनाएं भी गाजर के मैदान में जा डटी। आमने सामने घमासान युद्ध हुआ और बताया जाता है कि काफी दिनों तक ये युद्ध होता रहा। बिजली वीर शहीद हुए। महाराजा बिजली राजभर युद्ध नहीं हारे होते। बड़े बलशाली और शूरवीर राजा थे। कहा जाता है कि वो तलवार चलाने के बड़े माहिर थे। उन्हें धोखे से पीछे से किसी ने वार कर दिया। यह खबर मिलते ही देवगढ़ के राजा देवमाती अपनी सेना लेकर भूखे शेर की भांति टूट पड़े थे। उन्हीं दहाड़ और गर्जन सुनकर अल्लाह उदल कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए। अल्लाह उदल भागते वक्त पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। महाराजा सातन देव ने अल्लाह उदल के साले जोगा और भोगा, कहा जाता है कि जोगा और भोगा बड़े ही वो भी शूरवीर ही थे, लेकिन सातन देव राजभर ने उन्हें दौड़ाकर उनको मौत के घाट उतार दिया और अपनी सच्ची मित्रता का, बहादुरी का परिचय दिया। महाराजा सातन देव राजभर के पास 52 किले थे। महाराजा सातन देव राजभर ने जौनपुर गए। वहां विलय को दबाने के लिए वहीं युद्ध करते समय किसी ने पीछे से वार कर दिया। ये धाराशायी हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। सन 1207 ईस्वी में सातन देव राजभर जो थे, इनकी तलवार जो थी काफ़ी लंबी थी। कहा जाता है कि जितने लंबे ये थे उतनी ही बड़ी तलवार इनके पास हुआ करती थी। उस तलवार को ये जब भी लड़ाई करते थे तो किसी के टच में आके नहीं, बल्कि वो दूर से ही लड़ाई करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।